अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी लोटा पंडित। एक पंडित जी थे, उनकी विद्वता की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। कई लोग उन्हें सिद्ध पुरुष भी मानते थे। इतना सब होते हुए भी वे बड़े निर्धन थे। पंडित जी की ख्याति एक चोर ने भी सुनी। उसने सोचा इतना प्रसिद्ध पंडित है, जरूर उसके घर में काफी धन होगा। एक रात चोर पंडित जी के घर में चोरी करने घुसा। उस समय पंडित जी घर में नहीं थे। चोर ने सारा सामान उल्टा पलटा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। बस घर के कोने में पीतल का एक लोटा रखा था। चोर ने उसी को उठा लिया। वो घर से बाहर जाने लगा, तभी पंडित जी आ गए। वो किसी दूसरे गांव में पूजा पाठ कराने गए थे। लौटने में काफी रात हो गई थी। पंडित जी ने अपने घर से किसी अजनबी को निकलते देखा तो दौड़े, जाकर चोर का हाथ पकड़ लिया, कड़क कर पूछा, अरे तुम कौन हो? मैं चोर हूं, चोर ने कहा। तुमने मेरे घर से क्या चुराया? चोर ने चुपचाप लोटा पंडित जी के सामने रख दिया। लोटे को देखकर पंडित जी हंसने लगे, फिर गंभीर हो गए। बोले, ये लोटा 7 पुश्तों से मेरे घर में है। बड़ा करामाती है। तुम चोर होकर भी सच बोलते हो। मैं तुमसे खुश हूं। इस लोटे को ले जाओ, पर याद रखना, कभी झूठ बोला तो मुसीबत में फंस जाओगे। आज से ये लोटा चोरी करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा लोटे का? आप इसे अपने पास रखिए, चोर ने कहा। पंडित जी नहीं माने। बोले, मैं जो कह दिया वो तो होगा ही। फिर भी तुम कहते हो तो मैं ये बात मान लेता हूं। तुम चोरी करना छोड़ दोगे तो ये लोटा स्वयं मेरे पास लौट आएगा। इस पर चोर और भी घबरा गया। सोचने लगा, जरूर लोटे में कोई करामात है। वो लोटा जमीन पर पटक कर भागा। कुछ आगे चलकर देखता है, लोटा उसके पीछे पीछे उड़ा चला आ रहा है। ये देख चोर रुक गया। उसने लोटे को हाथ में उठा, अपने घर की राह ली। चोर सोचने लगा, अच्छी मुसीबत गले पड़ी। अब क्या करूं? इस लोटे से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। क्यों न मैं चोरी करना छोड़ दूं? फिर लौटा पंडित जी के पास लौट जाएगा। मगर चोरी छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? खैर, एक बार बड़ी चोरी करनी चाहिए, इसके बाद चोरी करना छोड़ दूंगा। चोर के मन में संदेह था, लोटा चमत्कारी है। वो उसे जांचना चाहता था। जैसे ही लोटा लेकर वो घर में घुसा, पत्नी ने पूछा, आज बड़ी जल्दी लौट आए? क्या कहीं मौका नहीं मिला? नहीं। चोर के नहीं कहते ही लोटा हंसने लगा। पत्नी ने घूर कर इधर उधर देखा। उन दोनों के अलावा वहां कोई और तो था नहीं। चोर को भी आश्चर्य हुआ। लोटा अभी हंस रहा था। अब तो चोर को पक्का विश्वास हो गया, लोटा चमत्कारी है। उसने सच बोलना ही उचित समझा। पूरी बात पत्नी को बता दी। सुनकर चोर की पत्नी ने माथा पीट लिया। एक दिन चोर ने चुपचाप चोरी करने की योजना बनाई। पत्नी से कहा, मैं नहीं चाहता ये लोटा चोरी करते समय मेरे साथ रहे। ऐसा करो, तुम रस्सी से इसे अपनी खाट से बांध लो। मैं रात को चुपके से निकल जाऊंगा। चोर की पत्नी ने वैसा ही किया। आधी रात के समय ज्यों ही चोर बाहर जाने लगा, लोटा भी एकदम उछला। खाट से बंधा होने के कारण खाट भी हवा में उठ गई। चोर की पत्नी धड़ाम से खाट से नीचे गिरी। पत्नी की चिल्लाहट सुन चोर वापस आया। घर का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। पत्नी जमीन पर पड़ी करहा रही थी। लोटा खाट को उठाए ऊपर छत से टकरा रहा था। आखिर उस रात चोर ने चोरी करने का इरादा छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चोर फिर चोरी करने के लिए निकला। अब की बार वो चुपचाप लोटे को उठाकर चल दिया। वो नहीं चाहता था फिर कोई तमाशा हो। इस बार उसने राजा के महल में चोरी करने की सोची। राजा बड़ा दयालु था। वो रात को अपनी प्रजा के दुख सुख जानने के लिए वेश बदल घूमा करता था। संयोग से राजा ने चोर को जाते हुए देख लिया।
लोटा चोर के हाथ में देख राजा ने सोचा कोई भिखारी है, पर चोर की चाल ढाल से राजा को संदेह हो गया। चोर के पास आया, बोला, तुम कौन हो? मैं चोर हूं। चोर को लोटे के डर से सच बोलना पड़ा। कहां चोरी करने जा रहे हो? राजा के महल में। चोर ने कहा। अरे वाह! राजा ने हंसकर कहा, मैं भी कई दिन से इसी चक्कर में हूं, पर मुझे कोई अच्छा साथी नहीं मिला। मैंने राजा के गुप्त खजाने का रास्ता तो पता कर लिया, पर किसी दिलेर साथी की जरूरत थी। चलो, आज तुम मिल गए। चोर का माथा ठनका, उसे संदेह हुआ। फिर एकाएक लोटे का ख्याल आया। चोर ने लोटा राजा के हाथ में देकर कहा, अब बताओ, तुम सचमुच राजा के गुप्त खजाने का रास्ता जानते हो? राजा ने कहा, हां। चोर सोच रहा था लोटा हंसेगा, पर लोटा नहीं हंसा, तो चोर को विश्वास करना पड़ा। लोटा राजा के हाथ में था। अब चोर राजा के पीछे पीछे चल पड़ा। राजा और वो गुप्त मार्ग से महल के शयन कक्ष में पहुंचे। रानी सो रही थी। खजाने का रास्ता इसी शयन कक्ष में है। वहां जाने के लिए रानी के पलंग के नीचे घुसना होगा, राजा ने चोर से कहा। चोर रानी के पलंग के नीचे घुसा तो रानी जाग गई। राजा को भी वो पहचान नहीं सके। चिल्लाना चाहती थी। राजा ने रानी का मुंह दबा दिया। चोर भी डर के मारे पलंग के नीचे से निकल आया। दोनों ने रानी को डराया, चुप रहने को कहा। रानी ने साहस करके राजा से पूछा, तुम कौन हो? चोर हूं, राजा ने कहा। राजा के इतना कहते ही लोटा जोर से हंसने लगा। लोटे की हंसी सुन असली चोर का चेहरा फक पड़ गया। इसका मतलब ये चोर नहीं है, चोर ने सोचा। असली चोर ने राजा से कहा, भगवान के लिए सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम चोर नहीं हो। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, लोटे का हंसना बंद नहीं होगा। हंसी की आवाज सुनकर पहरेदार आ जाएंगे और हम दोनों पकड़े जाएंगे। मैं राजा हूं, राजा ने धीरे से कहा। लोटा तुरंत चुप हो गया। अब असली चोर भय से कांपने लगा। वो गिड़गिड़ाकर राजा से क्षमा मांगने लगा। रानी भी आश्चर्य से राजा को देखने लगी। राजा ने चोर से कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। चोर जाने लगा तो राजा ने उसे रोका। कहा, चोरी करना बुरी बात है, पर मैं तुम्हारे सच बोलने की आदत से प्रसन्न हूं। कल दरबार में आना। दूसरे दिन चोर दरबार में गया। राजा ने दरबारियों के सामने कहा, यह चोर होकर भी सच बोलता है, इसे इनाम मिलना चाहिए। चोर बोला, मैं इस लोटे के भय से सच बोलता हूं। ये लोटा पंडित जी का है, इनाम उन्हें ही मिलना चाहिए। मैं चोरी नहीं करना चाहता, आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। राजा ने पंडित जी को इनाम और चोर को महल में चौकीदार की नौकरी दे दी।